अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे डेटाफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। इसके ज़रिए हम किसी भी मालूमात को डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके पैटर्न्स को देखते हुए हम कोई भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं और उस पैटर्न के होते हुए हम कॉन्सिक्वेंसेस का पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाले हैं उस चीज़ के बारे में। मेरे साथ हैं इस वक्त मामून शरीफ। ये एक डाटा साइंटिस्ट हैं और एक एंटरप्रेन्योर हैं। इनसे बात करेंगे ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं और ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक पैकेज। डेटाफिकेशन टेक्नोलॉजी इस तेज रफ्तार दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम किसी भी मालूमात को डेटा में तब्दील करके पहले से बेहतर फैसले कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम डेटा पैटर्न को जानकर मुमकिन खदशात का अंदाजा लगाने में कामयाब हो जाते हैं और इसी टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपनी जिंदगी से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबों के डाटा को एक बड़े स्केल पर स्टोर कर सकते हैं। डेटाफिकेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादातर स्मार्ट स्टेजेस यानी मर्ज की तशख़ीस, मौसमियाती तब्दीली का पता लगाने में इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा बेशुमार शोबों में मुमकिन हद तक इसका इस्तेमाल होगा। जी नाजरीन, आपने देखा कि डेटाफिकेशन के थ्रू लोग कितनी जल्दी से काम कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो गई है। मज़ीद जानते हैं। जी मामून, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। ये बताइए कि डेटाफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है और आसान अल्फाज में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे हमारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर रही है। जिस तरह आज से कुछ साल पहले, कुछ सदियों पहले तेल दरियाफ्त हुआ था और उसने एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आया था इंडस्ट्रियल एज में, डिजिटल एज में उस तरह डेटा कुछ लोग डाटा भी कहते हैं, इज़ जनरेटेड every second we're generating around 17 MB of data, 1%, right? You multiply this, आप इसको multiply करें with number of minutes, hours and days, so it's trillion and trillion of bytes of data, right? Right. अब वो डेटा इतना ज़्यादा है कि वो हर बंदे के अगेंस्ट एग्जिस्ट करता है। एंड वी ऑल हैव दिस स्मॉल थिंग विद अस, हमारे पास ये फ़ोन होता है, कॉन्टीन्यूसली वो हमारा डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो देख रहा होता है आप चल रहे हो, बैठे हुए हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, क्या कर रहे हो, और वो डेटा पॉइंट होते हैं इटसेल्फ एक जगह पे कलेक्ट हुए हुए। अब उस डेटा से वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालनी होती हैं और एज अ डेटा साइंटिस्ट और या डेटाफिकेशन जैसे आपने बात की, सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ वो इस डेटा को यूटिलाइज़ करते हुए इंसाइट्स जनरेट करती हैं आपके बारे में, आपको क्या पसंद है, आपको कहाँ जाना पसंद है, क्या खाना पसंद है। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें दो तीन चीज़ों के बारे में, अभी यूल सी और आपको नज़र आएगा कि आप जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे तो आपको एड्स उससे रेलेवेंट आएगा। मैं 4 दफ़ा किसी एक फूड चेन का नाम लूँगा या कोई भी खाने के बाद आपको वो ऐड आना शुरू हो जाएगा। दे आर लिसनिंग टू अस एंड हम उनको अलाउ करते हैं इन एप्लीकेशंस को टू लिसन टू अस। सो इट इज़ अ लिटिल स्केरी, ये थोड़ा सा खौफनाक है। सीम्स वेरी सरप्राइजिंग। एग्जैक्टली, मैंने जैसे आपने अपने कोट किया है कि हमारी इंटरेस्ट के मुताबिक हमें एड्स भी नज़र आती हैं और जो भी हम लोग कुछ बाय करना चाह रहे हो तो वो उसके सामने वो ऑनलाइन शॉप्स भी हमारे सामने आ जाती हैं। एग्जैक्टली। सो होता बेसिकली क्या है कि हम डेटा पॉइंट्स जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एज वी से डेटा इज़ द न्यू ऑयल, ये जिस तरह तेल दरियाफ्त होता है इस तरह इट्स अ न्यू ऑयल। और जो कंपनीज रिफाइनरी बिल्ड करती हैं, जैसे तेल को रिफाइन करते हैं, जिस हालत में वो निकलता है वो उस तरह यूज़ नहीं हो सकता, उसको रिफाइन करना पड़ता है। इस तरह डेटा से भी इंसाइट और इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। इस प्रोसेस को जो काम करते हैं वो डिफरेंट लोग होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, डेटा इंजीनियर्स होते हैं, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स होते हैं, और डिफरेंट पीपल आउट देयर। और ये डिफरेंट प्रोफेशंस में है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, गवर्नमेंट में, एवरी डिपार्टमेंट, हर इदारा बाहर जो काम कर रहा है आजकल वो डेटा पे कर रहा है, और ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। जी मामून, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ एग्जांपल्स कोट करें कि ये हमारी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी पर्सनल एग्जांपल से।
सो बैक इन 2013 मैं जब यूनिवर्सिटी गया, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यूटी टेक्सला. सो आई मेट अ फ्रेंड, और मुझे कुछ और दोस्त भी मिले. उनके सबका मसला ये था कि उनके मैट्रिक एफएससी में तो मार्क्स बहुत अच्छे थे, इंट्री टेस्ट में जब आया, क्योंकि इट्स मोर कंसेप्चुअल, उनको समझ नहीं आया कि हाउ टू डू दैट, और दे डिडंट एंड अप इन द फील्ड दे वांटेड टू. किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी थी, किसी ने सिविल करनी थी, तो वो वहाँ पहुँच नहीं सके. एंड आइडिया हिट मी कि यार व्हाई नॉट बिल्ड एन एप्लीकेशन, अ मोबाइल ऐप. तब नया नया स्टार्टअप्स का और कल्चर आ रहा था. एक हम छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, और उस एप्लीकेशन में ये होगा कि हम बच्चों से सिर्फ सवाल सॉल्व करवाएंगे. इनिशियली हमें डेटा का पता ही नहीं था उस टाइम व्हेन वी स्टार्टेड, एंड हमने कहा कि यार बस बनाते हैं. सो हमने अपना पहला जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट होता है वही किया, दूसरा सेमेस्टर में भी उसी का डेटाबेस बना दिया, तीसरे में उसकी वेबसाइट बना दी. इवेंचुअली इट बिकेम अ फुल फ्लेज स्टार्टअप व्हेन आई ग्रेजुएटेड. और बिफोर आई ग्रेजुएटेड मुझे वन ऑफ लार्जेस्ट एजुकेशन नेटवर्क इन पाकिस्तान एक्चुअली फ़ोन कॉल्ड मी कि आप हमारे पास आ जाएं, हमें ज्वाइन करें टू टेक दिस फॉरवर्ड. उसमें हम उस टाइम तक डेटा कलेक्ट तो कर रहे थे. हम बच्चे की डेटा कलेक्ट कर रहे थे कि वो कितनी टाइम ऐप यूज़ कर रहे हैं. देवर डिफरेंट वेरिएबल्स, 21 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर हमारा अवार्ड विनिंग एल्गोरिदम बना हुआ है. मैं कुछ उसमें आपको बता देता हूँ. हम देखते हैं कि बच्चे ने क्या, स्टूडेंट ने क्या एप्लीकेशन आज यूज़ की या नहीं की तो कितनी देर की, एवरेज टाइम कितना लगाया एक क्वेश्चन पे, उसको कितना लगना चाहिए था. हमने फिर इसको एक्सपेंड किया 9वीं 10वीं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए कि बच्चे इसको बाइट साइज एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू वो पहले कंटेंट देखें. स्टार्टेड विद जस्ट एमसीक्यूज, सिर्फ एमसीक्यूज थे उस पर कि बच्चा आए और एमसीक्यू सॉल्व करे, और उससे पता लग जाए उसकी एक चैप्टर की या एक सब्जेक्ट की कितनी तैयारी है. अब हमने देखना शुरू किया कि बच्चों की एक पैटर्न, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास डेटा आना शुरू हो गया, एक पैटर्न बनना शुरू हो गया. आई विल कोट दिस एक एग्जांपल. अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हर बंदे को सेम दवाई दे, इट विल बी अ डिजास्टर, राइट? हमारे साथ स्कूल में क्या हो रहा है, 100 बच्चा है, हर बच्चे को टीचर एक ही चीज़ एक ही तरह पढ़ा रहा है. बिल्कुल. टेक्नोलॉजी के दौर में अब जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली भी कि हर चीज़ डिफरेंट हो सकती है. सो फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज डिफरेंट है. लेकिन टीचर के पास इतना ज़्यादा काम होता है कि वो ये मैनुअली काम नहीं कर सकता. बट वी डू हैव वन थिंग एट अस ऑल द टाइम, एंड दैट इज़ दिस फोन, एंड इट हैज़ अमेजिंग पावर्स कि ये डेटा कलेक्ट कर रहा होता है हर टाइम. हमने इसको यूटिलाइज किया, डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, और हमने देखा कि हर बच्चे को एक पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दें. सो फॉर एग्जांपल सहर विल गेट अ डिफरेंट रिकमेंडेशन, मामून विल गेट अ डिफरेंट रिकमेंडेशन. ओवरऑल कंटेंट सारा सेम है. बहुत बेहतरी आ सकती है. हमारे सोसाइटल ये जो नॉर्म्स बन चुके हुए हैं जिसमें एक क्लीशे सा एक कॉन्सेप्ट है कि हमें पर्टिकुलर ही करियर चॉइसेस रखनी है, या हमारे टीचर्स हमें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ को देखते नहीं हैं कि वो स्टूडेंट किस तरफ उनका इंटरेस्ट है, किस तरफ उनकी इंक्लिनेशन है. तो इस डाटाफिकेशन टेक्नोलॉजी से वो काफ़ी हेल्प ले सकते हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मतलब काम कर रही हैं, उनके लिए आसानियाँ हो रही हैं. एक मैंने आपको बताया एजुकेशन, इट्स ह्यूज सेक्टर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी. बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम खुद यूज़ कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में. हेल्थ केयर का सेक्टर जो है, लोग डेटा कलेक्ट हो रहा है हमारे पास, लोग फीडबैक दे रहे हैं विजुअली, वर्बली, मोबाइल पे, फ़ोन पे, हमारे पास डेटा तो आ रहा है, लेकिन हम उस डेटा को किस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर रहे. सॉफ्टवेयर में आप एंट्री भी करें कि आपकी कौन सी मेडिसिन कितनी बिक रही है, राइट? हमने थोड़ा सा उस सॉफ्टवेयर को जो यूज़ हो रहा था, दैट वाज जस्ट डेटा एंट्री, उसको थोड़ा सा चेंज किया बैठे, क्योंकि हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम थी, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम था, इनको सॉल्व करना है. हमने कहा कि हम हर बंदे के लिहाज से मेडिसिन बना लेंगे. अभी तो होता है ना, आपने मेडिसिन ए लेनी है या मेडिसिन बी लेने हैं. हमारे यहाँ पे एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि आप फार्मूला नहीं बताते मेडिसिन का, यू टेल के ये ब्रांड की मेडिसिन है, ए ब्रांड की या बी ब्रांड की. हालांकि किसी भी डेवलप कंट्री में वो फार्मूला बताते हैं. किसी भी फार्मेसी के पास जाएं तो उनको फार्मूला ही बताना पड़ता है. एग्जैक्टली. यहाँ पे आप ब्रांड बताते हैं, और एक फार्मूले की डिफरेंट ब्रांड्स बना सकते हैं मेडिसिन. One can be best imported, one can be a local replica, and one can be a cheap version. So what we did, and हम इस पे अभी काम करें, but it gives me real good energy to tell you this कि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें हम एक स्क्रीन लगाएंगे काउंटर के इस तरफ, और हम आप हमें फॉर्मूला बताएं, विल इनकरेज पीपल टू टेल अस द फॉर्मूला, और हम स्क्रीन के ऊपर उसको 3 अल्टरनेटिव दे देंगे कि आपको ये फार्मूलाज चाहिए थे, आपको ये मेडिसिन चाहिए, उसका ये फार्मूला है, ये बेस्ट प्रीमियम मेडिसिन है उसकी,
ये उसकी जो है लोकल वेरिएंट है और ये उसका चीप वेरिएंट है. Okay. पीपल एक्चुअली कैन नॉट अफोर्ड आजकल के ज़माने में, और जितनी महंगाई हो चुकी है, द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, राइट. और कुछ मेडिसिन होती भी नहीं है ऐसी कि जो उनको वो लेनी पड़ती हैं. बट क्योंकि एक मोनोपोली बन चुकी हुई है, डॉक्टर लिखते ही ब्रांड का नाम है, तो उसको थोड़ा सा हम ब्रेक करने की कोशिश करें. आई होप अल्लाह ताला में इसमें कामयाबी दे. लेकिन दिस इज़ समथिंग जिसमें मैं पर्सनली कंसल्ट कर रहा हूँ उसको. ये तो हो गया हेल्थ सेक्टर. Health इसके अलावा कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? हम लोग अक्सर सुनते हैं स्मार्ट सिटीज़ का नाम, और मतलब वो भी एक पैटर्न को देखकर, मतलब कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके इंसाइट्स को देखकर उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं, जिसका नाम हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी का लेते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स. जी जी. तो इसके बारे में बताइए कि हाउ इट इज़ रिलेटेड विद डेटाफिकेशन. डेटा में दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ इनपुट, यस. अदर इज़ आउटपुट. दरमियान में एक ब्लैक बॉक्स है जो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता, जिसको हम मशीन लर्निंग मॉडल्स कहते हैं. सो इफ़ आई ड्रॉ इट, एक बड़ा सर्कल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके अंदर फिर डेटा साइंस है, उसके अंदर फिर मशीन लर्निंग है, और उसके अंदर डीप लर्निंग है. हमें इफ़ वी ड्रॉ इट मैथमेटिकली इस तरह कि एक ब्लैक बॉक्स है, आप इनपुट दो डेटा, आउटपुट में आपको वो प्रेडिक्शन दे देता है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिमिलरली डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट जगह पे लगी हुई हैं, जो कि डेटा कलेक्ट कर रही हैं. सेंसरी डेटा होता है यूजुअली, मशीन्स का डेटा होता है, एयरप्लेन्स का डेटा होता है, डिफरेंट कोई भी यू नेम अ डिवाइस, इट इज़ कलेक्टिंग डेटा इन वन फॉर्म. तो जो IoT डिवाइसेस दे आर कलेक्टिंग डेटा. एंड लाइक आई इनिशियली सेड, मैंने जैसे इनिशियली आपको बताया, उस डेटा को पकड़ के हमने प्रोसेस करना है और एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालनी है. जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, ये दिस इज अ बिल्डिंग, यहाँ पे हम सेंसर लगा के एयर क्वालिटी में वो मॉनिटर हो रही होती है. एसीज के अंदर वो IoT की एक डिवाइस लगी हुई है जिसे हम कहते हैं डेटा कलेक्ट हो रहा है. ऑल वी नीड टू डू इज कनेक्ट ऑल दैट डेटा इनटू अ मॉडल जो हमें प्रेडिक्ट कर दे कि यार क्या यहाँ पे मामून और शहर का बैठना और बात करना हैज़ार्डस है या नहीं. मतलब इज इट सेफ फॉर अस टू सिट हियर एंड टॉक फॉर 1 आवर या नहीं. इज़ दिस गुड फॉर पीपल जिनके कोई अस्थमा का प्रॉब्लम है या नहीं. तो वो जो चीज़ है वो इन IoT इज़ बेसिकली इनपुट डिवाइसेस, और मशीन लर्निंग और डेटाफिकेशन आप करते हैं मॉडल बनाने में, और आउटपुट आप निकाल देते हैं. दैट गिव्स यू सम इनसाइट. बिल्कुल, मैं फ़र्दर अपनी डिस्कशन जारी रखूँगी, लेकिन उससे पहले हमें लेना है एक ब्रेक. जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि डेटाफिकेशन किस तरह से रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से. सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक टू द स्मार्ट वर्ल्ड. नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे डेटाफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में. हमारे साथ गेस्ट हैं मामून जी. बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से इनेबल कर रहा है डेटाफिकेशन टेक्नोलॉजी को, या किस तरह से प्रमोट कर रहा है इसको. चैट GPT का नाम सबने सुना होगा. एवरीवन इज यूजिंग दैट. जिंदगी बहुत आसान कर दी उसने. बिफोर कमिंग टू दिस इंटरव्यू मैंने लिखा, आई एम गोइंग टू एन इंटरव्यू, आई विल बी टॉकिंग अबाउट डेटाफिकेशन, प्लीज़ गिव मी सम टॉकिंग पॉइंट्स. और उसने मुझे 4 सफ़ों का मतन लिख दिया कि मामून यू कैन टॉक अबाउट दिस. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल बट रियल लाइफ एग्जाम्पल. हम डेटा को किस तरह यूज़ करते हैं. आई गेव इट इनपुट, और ऑन ऑल द डेटा दैट इज़ ऑन द इंटरनेट, जितना डेटा पड़ा हुआ है उसने क्या किया, मुझे सम अप करके उसने मुझे, एक मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, इट्स एन AI असिस्टेंट. हमें पता है कि चैट GPT एग्जिस्ट कर रहा है, हम उससे फ़ायदा भी ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये जो मैजिक हो रहा है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है सदियों की रिसर्च और डेटा. जैसे कि मैं बताया, वो इंटरनेट से उन्होंने सितंबर 2021 तक जो पहला GPT का वर्जन 3 था, इट्स जनरेटिव प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, राइट, जो था 2021 सितंबर तक, उन्होंने तब तक का डेटा इंटरनेट से उठाया, स्क्रैप किया और उसको उस पर उनको ट्रेन कर दिया. एंड देन उन्होंने इवेल्युएट किया कि अच्छा कितना सही रिजल्ट देता है वो. और वो मेरे ख्याल से आप उसको अगर, एंड दिस ये एक प्रॉपर अब फील्ड बन गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आपने जो प्रॉम्प्ट लिखना है वो कैसे लिखना है, क्योंकि इनपुट तो काम तो उसने सारा कर देना है. तो इसकी वजह से लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हमारी जो है मार्केट से वो जा रही हैं. काफ़ी ज़्यादा जो देखें डेटा एंट्री का काम है या इस तरह का काम है जो हम कंटेंट राइटर रखते थे. बिल्कुल. आई जस्ट गिव 2 लाइन्स और उसने मुझे 4 सफ़ों की, आपको वो अब फिल्म्स आ रही हैं जो कि AI ने लिखी हैं, स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, पूरी ले सकते हैं, और इवन इमेजेस भी ले सकते हैं आप. yes, आजकल हॉट ट्रेंड है जनरेटिव AI, और इसमें तो हर रोज़ कोई नई चीज़ आ रही है. आप उसको
स्क्रिप्ट दें, वो वीडियोस भी अब बना के देना शुरू कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पीछे ये वीडियो चल रही है, मैं उसको स्क्रिप्ट दूं कि मुझे इस तरह का मेरा शो है, तो स्मार्ट वर्ल्ड का शो है, वी टॉक अबाउट दिस एंड दिस. Like we हम need certain background colors and no all no this. no you just tell them points. स्मार्ट वर्ल्ड हम वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, हमें उससे रिलेटेड वीडियोस दे दो. Okay. जो फ्री स्टॉक वीडियोस पड़ी हुई इंटरनेट पे, वो उसको उठा के आपको एक अच्छा सा बना के दे देगा. That's quite helpful. और हम लोग images, videos की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक टर्म बहुत आम है, visualized datafication. जी जी. ये क्या है और ये किस तरह से हमारी हेल्प कर रही है? डेटा मैं शायद ये चौथी दफ़ा बात कर रहा हूँ, बट इट टू एक्सप्लेन डेटा यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में पड़ा हुआ है, ठीक है. उससे वैल्यूएबल इंसाइट निकाल के किसी को बताना जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फॉर मी इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इवन इफ इट्स written just like this, right? I work with different government organizations, और हम वहाँ पे हम ग्रेड 21, 22 ऑफिसर्स को प्रॉपर ट्रेन करते हैं कि अगर आपको एक्सेल शीटों में डेटा मिला है, आप उस डेटा को कैसे विजुलाइज करके हेल्पफुल इंसाइट निकाल सकते हो. क्योंकि यहाँ पे हमारे अब डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि जो साहब को बता दी बात वही सच है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप एक्सेल की शीट पकड़ें, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें. देयर आर डिफरेंट टूल्स माइक्रोसॉफ्ट के और डिफरेंट ब्रांड्स के हैं जिनको आप यूज़ करते हुए विद इन सेकेंड्स विजुलाइज कर सकते हैं. मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ अगर आप रिलेटेड हैं, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, आपके पास डेटा आ रहा है, यू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दैट डेटा इनटू अ टूल एंड विद इन 30 minutes you will be able to make informed decision rather than just believing what is told to you by a PowerPoint presentation by someone. This technology is all about collecting data, और एक मैसिव अमाउंट में जब हमारे पास अगर डेटा आएगा, इंफॉर्मेशन आएगी, तो उसको स्टोर करने में हमें कौन से चैलेंजेस ऐसे हैं जो फेस करने पड़ते हैं? इसकी एक पूरी सब फील्ड है. सो इन डेटा साइंस दिस इज कॉल्ड बिग डेटा. Right. सो जहाँ पे स्पीड से डेटा आ रहा है और बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है और बहुत वर्सटाइल आ रहा है. 5 V's होते हैं, वॉल्यूम, वर्सटिलिटी एंड वट नॉट. अब वो क्लासरूम टॉक नहीं करेंगे, लेकिन उसमें होता है कि कितनी जल्दी डेटा आ रहा है, कितना ज़्यादा डेटा आ रहा है. उसमें प्रॉब्लम स्पेस का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है. अब इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा लोग वो भी कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन ईमेल, इफ़ यू कैन नॉट सेंड, एक ईमेल सेंड करना इज इक्वलेंट टू दिस मच कार्बन फुटप्रिंट. तो यू शुड नॉट जस्ट डू इट. जैसे पहले होता था कि पेपर, कागज़ लेके जाने से बजाय पेपर बचाएं. अब वो कहते हैं आप ईमेल भी ना करें, क्योंकि ईमेल का भी एक कार्बन फुटप्रिंट है. जो डेटा स्टोरेजेस बिल्ड हो रही हैं डिफरेंट प्लेसेस पे या जिस डिफरेंट जगह पे, वो ज़ाहिर एक ख़ास किस्म का लैंड या ख़ास किस्म की जगह पे कर रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने अभी एक डेटा सेंटर अपना पानी के अंदर बनाया है. उसको बनाने का मकसद ये है कि जो कूलिंग में उनको डेटा सेंटर को कूल रखना पड़ता है और अप रखना पड़ता है और एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें उनको ना देनी पड़े, वो नेचुरली आप समंदर के अंदर अपना डेटा सेंटर फेंक दो. Quite sustainable, exactly. ये तो sustainability की भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है. It is sustainable, but not for the water life, the things that live there, right? Yes. वो उसमें आके टक्कर भी मारेंगे, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है. So there are pros and cons, and I think हमारे लिए तो 164 GB, 128 GB, इवन टेराबाइट्स का डेटा जो है, ये मेरा फ़ोन 64 GB इट्स इनफ फॉर मी. कभी कभार हो जाता है, बट आई थिंक एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए 1 TB इज़ गुड इनफ स्पेस, राइट? बिल्कुल, लेकिन उससे कम अगर होगा, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट स्टोरेज. हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिस तरह से एक बल्क में हमारे पास सारा डेटा आ रहा है, हम जिस तरह से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, सो देयर आर प्रॉब्लम्स डीलिंग विद. मैं वही बात आता था कि पर्सनल यूज़ के लिए तो आपका फ़ोन में अगर 1 TB का डेटा हो तो यू आर मोर देन हैप्पी, बट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट यू जनरेट बाय यूजिंग दैट एप्लीकेशन, वो 1 TB से कहीं ज़्यादा है. जी, जैसे मैंने कैलकुलेशन शुरू में आपको बताई कि आप 17 MB पर सेकेंड बना रहे हैं, और अगर वो मल्टीप्लाई करें तो इट्स अ लॉट ऑफ डेटा. तो वो सारा कहीं स्टोर भी होना है. और कंपनीज एक्चुअली, एक कोट है और मैं थोड़ा सा स्केरी भी है, वो कहते हैं अगर कोई चीज़ फ्री है ना तो आप प्रोडक्ट हैं. इफ़ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी ये सोशल मीडिया टूल्स हैं, तो आप प्रोडक्ट हैं. तो बेसिकली वो कंपनीज आपका डेटा सेल करती है टू एडवर्टाइजर कि यार ये बंदा है, इस चीज़ का ऐड दिखाओ, और वो चार्ज करते हैं. रादर देन शोइंग एवरीवन एवरीथिंग, दे शो स्पेसिफिक थिंग टू स्पेसिफिक पीपल, ताकि कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो. आप व्यूवर्स को बताएं कि डेटाफिकेशन टेक्नोलॉजी को हम एज अ करियर किस तरह ले सकते हैं, कौन सी बेस उसकी होनी चाहिए, और उसके बाद वो ये चीज़ पढ़ सकता है. आजकल ट्रेंड है डेटा, और हाईएस्ट पेइंग सैलरीज भी हैं. सो पीपल एक्चुअली टेंड टू चूज़ अ करियर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन.
इकोनॉमिक्स अगर आपने बैचलर्स में या एफएससी में आपने जी। आईसीएस किया है या आपने बैचलर्स में इकोनॉमिक्स में बैचलर्स किया है, आपने स्टैट्स पढ़ा हुआ है, क्योंकि डेटा साइंस इज ऑल अबाउट स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी. इफ यू आर गुड एट इट यू Yes. कैन डू वंडर्स इन इट. आपने अगर मैथ्स अच्छी, आप मैथमेटिक्स में आप अच्छे हैं, या आप कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, I'll say जो even mechanical engineer, some of my friends living abroad are mechanical engineers, bachelors, they did masters in data science. So Right. it's not just limited, because data science, the way they are teaching, data science is 90% cleaning the data and 10% building a model. Right. So हमारा जो डेटा होता है ना वो क्लीन नहीं होता, डेटा इस फॉर्म में नहीं होता कि हम उसको कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लें. Right. तो ज़्यादा काम होता है डेटा क्लीन करना. अगर कोई भी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, इट कैन बी जावास्क्रिप्ट, इट कैन बी सी प्लस प्लस, इट कैन बी कॉटलिन, जावा, एनी लैंग्वेज दैट यू नो, आप पाइथन सीख सकते हो क्योंकि इट्स लॉजिक. ठीक है, आपने लूप्स लगानी है, आपने कंडीशंस लगानी है, आपने फंक्शंस बनाने हैं, आपने क्लासेस बनानी है. आपको एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, you can step into the world of data science. और Python is the language that we use mostly worldwide. Python या R यूज़ होती है, R as in alphabet R, ज़्यादा Python यूज़ होती है. मैं Python यूज़ करता हूँ तो I'll advocate for Python. आप वो A+B करके आपको सिखाते हैं, 1+1 2 करके सिखाते हैं. There are different platforms out there जिससे आप सीख सकते हैं. हमने एक वेंचर स्टार्ट किया बच्चों को कोडिंग सिखाने का, क्योंकि वी बिलीव कि आप गेमिफिकेशन के थ्रू, डेटाफिकेशन के थ्रू बच्चों को भी सिखा सकते हैं. और मैं पेरेंट्स को आपके इस प्रोग्राम और चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा टाइम लगाएं बच्चों पे, एंड दे शुड, जैसे लैंग्वेज है ना सीखनी, इंग्लिश, उर्दू, हमारे लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है टू सर्वाइव. आने वाले 5-10 सालों में कोडिंग इज़ गोइंग टू बी अनदर लैंग्वेज जस्ट लाइक दिस लैंग्वेज, जो हर बंदे को सीखना ज़रूरी हो जाएगी. सिक्योरिटी कंसर्न्स इसमें जो आते हैं, इसके बारे में आप बताइएगा कि वो कितने ख़तरनाक हैं हम सब के लिए, और इन सब से हमें किस तरह से बचा जा सकता है इन सब से. 2 तरीके हैं, या तो आप वो कहते हैं, या तो आप बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना छोड़ दें जी, आप अपने आप को कट ऑफ कर लें, बिकॉज वंस यू स्टार्ट यूजिंग एनी एप्लीकेशन दे आस्क यू फॉर अ कंसेंट. They tell you that we are collecting data, we will use this data for this purpose. और अब तो यूरोप में एक प्रॉपर उन्होंने रेगुलेशन निकाल लिया है कि आप किसी का डेटा इतने अरसे से ज़्यादा के लिए स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक आपके पास एक कोई डेटा पॉइंट आ गया और आप उसको फॉर एवर के लिए रख लो. लाइक इफ दे आर इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स, जिस तरह के हम लोग कोई कॉल्स के लिए या बात चैट बॉट्स आपके होते हैं, उसके अंदर कोई अगर इंक्रिप्शन है तो वुड इट बी फाइन, उससे हमारी प्राइवेसी ब्रीच तो नहीं हो सकती? देखिए, इंक्रिप्शन जो होती है ना वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है. सो इफ आई एम टॉकिंग टू यू एंड देयर आर पीपल अराउंड, इंक्रिप्शन क्या करेगी, वो मेरी बात मेरे मुंह से निकली और आप तक जब पहुंची, रास्ते में किसी को नहीं पता लगेगी. मुझे पता है और आपको भी पता है. बिल्कुल, yes. तो अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप ही उस डेटा को यूज़ कर रहे हो. सो इंक्रिप्शन इज़ फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा, और वो डेटा जहाँ पड़ा होता है वहाँ पे भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा होता है, ताकि अगर ब्रीच हो जाए डेटा की, मोस्ट ऑफ पीपल क्लेम एक्चुअली, नो वन नोज एक्चुअली कि है कि नहीं है, लेकिन कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो इनक्रिप्टेड डेटा. अगर वो इनक्रिप्टेड डेटा है तो वो किसी के काम का नहीं है उस तरह, बट अगर कोई इसको डिक्रिप्ट कर ले, या कोई इंजीनियर है या कोई उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके डिक्रिप्ट कर ले, देन ही हैज़ ऑल द डेटा. और अक्सर डेटा ब्रीचेज होती हैं, आपने सुना होगा इसका डेटा लीक हो गया, इस कंपनी का डेटा लीक हो गया इतने. सो फॉर एग्जांपल मुझे गूगल आपको बता रहा था कि आपने जो पासवर्ड रखा है आपका ये एक डेटा ब्रीच में डेटा लीक हुआ था. राइट. दे से सॉरी टू यू, और वो कहते हैं इसको चेंज कर दो, क्योंकि ये कहीं पे डेटा डंप डार्क वेब पे सेल हो रहा होगा कि इस ये ईमेल है, इसका ये डेटा. एंड व्हाट दे डू इज़, वो कोई लोग उसको सीरियस लेके चेंज कर लेते हैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड. जो नहीं चेंज करते उनके अक्सर आप सुनते हैं हैक हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया. बहुत शुक्रिया मामून यहाँ आने के लिए और अपनी इनसाइट्स शेयर करने के लिए. आई एम श्योर लोगों के लिए ये इंटरव्यू बहुत हेल्पफुल रहा होगा और लोगों को पता चला होगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में. जी नाजरीन, आपने देखा कि डेटाफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, हमें किस तरह से इससे मदद मिल सकती है, और हम इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. उसको देखते हुए, उनके पैटर्न्स को जानते हुए हम अपने लिए और सबके लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं. अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई टेक्नोलॉजी और एक नए गेस्ट के साथ. स्क्रीन पर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहे होंगे. आप कोई भी टॉपिक मुतारफ़ करवा सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफ़िज़.